आइए हम देखना चाहेंगे पाप के विषय में कि पाप क्या है। पाप के विषय में पवित्र शास्त्र हमें यही बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमी की पत्री 3 अध्याय वचन 23। और इस दुनिया में लगभग पाप अपराध के विषय में अधिकतर सुनने को मिलता है, परंतु जो लोग इसके विषय में जानते हैं उन्हें पता है कि पाप एक बुराई है, दुष्टता तथा सब प्रकार की अभक्ति है और यह तमाम अच्छाइयों के विरुद्ध है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो पाप की परिभाषा यह भी होता है कि निशाने से चूक जाना। मतलब परमेश्वर का नियम तो विद्यमान है, परंतु जब कोई व्यक्ति इसे मानने से चूक जाता है या इसके अनुसार नहीं चलता है तो वह नियम को तोड़ता है और नियम को तोड़ने के द्वारा वह पाप करता है। दूसरा हम देखेंगे कि पाप से शैतान का क्या संबंध है। इस विषय में बाइबल हमें बताती है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय वचन 8। मतलब पाप करने वालों के साथ शैतान का बाप बेटा जैसा ही संबंध स्थापित हो जाता है और पाप करने वाला व्यक्ति शैतान की आज्ञाकारिता में चलते रहता है, जैसा कि बेटा बाप का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 44। तीसरा हम देखेंगे कि बाइबल में किस किस प्रकार के पापों का वर्णन हुआ है। पाप वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, पर पवित्र बाइबल में विशेषकर पापों का वर्णन करते हुए पौलुस प्रेरित इन्हें शरीर के काम कहते हुए कुछ इस प्रकार से लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात भयविचार, गंदे काम, लूचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। आगे उसने यह भी लिखा है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गलाती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 19 से 21 तक। और जैसे लिखा है, और जो विश्वास से नहीं वह पाप है। रोमी के पत्री 14 अध्याय वचन 23। बाइबल हमें यह भी बताती है कि जो कोई भलाई करना जानते हैं और नहीं करते तो उनके लिए वह पाप है। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 17। चौथा हम देखना चाहेंगे कि पाप मनुष्यों में कैसे आता है। इस विषय में बाइबल हमें बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 14। अर्थात मनुष्य पहले अपनी ही अभिलाषा से खींच जाते हैं और वही अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को उत्पन्न करते रहता है, क्योंकि अभिलाषा अपने आप में सही विवरण नहीं है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है बुरी इच्छा, और कोई बुरी इच्छा वैसे लगती नहीं जैसे कि वह होती है, पर शैतान उसे ऐसे सुंदर सजा देती है, सुसज्जित कर देता है कि मनुष्य इसकी ओर खींचकर परीक्षा में पड़ जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हवा की बुरी इच्छा पर शैतान किस प्रकार से हावी होकर बहका दिया। हवा को वह फल जिसे न खाने के लिए मना किया गया था और भी मनभाव लगने लगी, और उसकी इस तरह की अनियंत्रित अभिलाषा ने उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसकी विवरण को हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 8 में देख सकते हैं। पांचवा, पाप कौन कर सकता है? वही जिसमें भले या बुरे का ज्ञान मालूम हो। बच्चे जिनमें भले या बुरे का ज्ञान ही मालूम नहीं,
वह कैसे पाप कर सकता है। पवित्र बाइबल के अनुसार संसार में पाप या भले बुरे का ज्ञान आदम और हवा की पाप के कारण ही आया। नवजात शिशुओं पर आदम और हवा के पाप का परिणाम का प्रभाव मृत्यु तो होता, परंतु जन्म के समय उस पर आदम और हवा के पाप का दोष नहीं होता है, क्योंकि बच्चे संसार में जन्म लेते समय उसे भले और बुरे का ज्ञान मालूम नहीं होती है। क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान मालूम होने के बाद ही यदि कोई बुरा करता है तभी उसके लिए वह पाप गिना जाता है। क्योंकि यदि कोई भले और बुरे में से चुनना ही नहीं जानता हो तो वह पाप कैसे कर सकता है, या जिसमें समझ की कोई योग्यता ही नहीं उसे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अवश्य है कि एक ही व्यक्ति अर्थात आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया, परंतु आदम के पाप के कारण हम पापी नहीं ठहर सकते। भजनकार लेखक राजा दाऊद अपने पापों की क्षमा के निमित्त याचना करते हुए परमेश्वर से कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता 51 अध्याय वचन 5। चूंकि संसार पाप की गंदगी से भरा हुआ माहौल को दर्शाता है और राजा दाऊद अपने जीवन की उन कमियों पर विलाप करता है जो उस दूषित वातावरण से उसे मिला था जिसमें उसका जन्म हुआ था। इसी तरह से सारे मनुष्य भी पाप की गंदगी से भरे संसारिक माहौल में माता के गर्भ से पैदा होते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जन्मजात पापी हो जाते हैं। बहुत से उपदेशक इस आयत के अर्थ को यह समझाकर शिक्षा देते हैं कि मनुष्य जन्मजात पापी है, पर यह ऐसा बात नहीं है। क्योंकि मनुष्य में भले या बुरे का ज्ञान मालूम नहीं हो जाते, वह निष्पाप ही रहता है। पर जैसे जैसे मनुष्यों में भले या बुरे का ज्ञान मालूम हो जाता है, वह भी पापमय गंदगी से भरी वातावरण में ढल जाता है और पाप का पातक स्वभाव उसमें आने लगता है और वह भी पाप करने लगता है। क्योंकि पाप करना तो प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत समस्या है जो उनके अपने व्यवहार से ही उत्पन्न होता है। छठवां हम देखेंगे पाप का अंत फल क्या है, रिजल्ट ऑफ सिन। प्रियो, पाप चाहे थोड़ा हो या बहुत, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह मृत्यु दंड के भागी हो जाते हैं। पाप का परिणाम के विषय में पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी की पत्री 6 अध्याय वचन 23। और जैसे लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। यह हिजकिय्येल की किताब 18 अध्याय वचन 20। प्रियो, पाप मनुष्य के जीवन में बहुत से दुखों को लेकर के आता है और मृत्यु का अपना उस पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का बल पाप है और पाप केवल मनुष्य के शरीर का ही नाश नहीं कर रहा होता है, बल्कि पाप मनुष्य की आत्मा का भी नाश कर रहा है। और पापों के कारण आज मनुष्य आत्मिक रीति से भी नाश हो रहे हैं। पाप हर एक दिन इंसान को नरक की
ओर ले जा रहा है। जैसे आदम और हवा वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले जीवन में खुशी का स्वाद चखा था, पर अपने ही पापों के कारण अपने आप को जीवन और मृत्यु की समस्याओं से घिरा हुआ पाया। ठीक उसी प्रकार आज बहुतेरे लोग भी अपनी ही बुरी अभिलाषाओं के कारण नाना प्रकार के परीक्षाओं में फंसे हुए और अपने ही पापों के कारण मृत्यु दंड की भयंकर समस्याओं से घिरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य तब तक जवाबदेह रहेगा जब तक वह अपनी पापों से, गुनाहों से क्षमा प्राप्त नहीं कर लेते। और पापों की क्षमा और छुटकारा मिलेगा कैसे? आइए जानने के लिए इसी पाठ की दूसरी कड़ी में उद्धार के विषय अंतर्गत बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पवित्र बाइबल उद्धार के विषय में हमें क्या बताती है।